हम लोग अब एक एक कमांड का प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेस के बारे में जानते हैं एंड बैकग्राउंड प्रोसेस देखते हैं क्या है एंड फोरग्राउंड प्रोसेस क्या है। तो पीएस कमांड का ही हम लोग यूज करके करते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल ओपन कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, शॉर्टकट क्या था टर्मिनल ओपन करने का, याद है आप लोगों को? कंट्रोल ऑल्ट टी। देखिए, अगर कंट्रोल ऑल्ट टी एक बार और प्रेस करेंगे तो दो टर्मिनल ओपन हो जाएगा साइड बाय साइड। ठीक है, एक को क्लोज ही कर देते, कोई काम नहीं, मतलब का नहीं हम। ठीक है, चलिए। हम लोगों ने जैसे एक इसको थोड़ा सा बड़ा कर, हम लोगों ने जैसे कमांड टाइप किया PWD, ठीक है। तो ये कमांड जैसे हम लोगों ने प्रेस किया तो हम लोगों को कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर मिलेगा, ठीक है। आउटपुट हमें क्या मिला, /home/pa। हम लोग अभी किस डायरेक्टरी में हैं और किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं प्रेजेंटली, उस डायरेक्टरी का नाम आ गया। तो हम लोगों ने एक कमांड टाइप किया एंड जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया, इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रोसेस जनरेट हुआ है। प्रोसेस जनरेट हुआ, प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, हमें आउटपुट मिला, फिर प्रोसेस एग्जिट कर गया। ये अपना काम कंप्लीट करके हमें आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोगों को। आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब टर्मिनल पे एक स्टैंडर्ड आउटपुट हमें डिस्प्ले कर दिया। एंड ये एक तरीके का, ये एक आपका फोरग्राउंड प्रोसेस है। क्या ये फोरग्राउंड प्रोसेस, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में क्या डिफरेंस है ये हम लोग देख चुके हैं। कि एक बार अगर याद नहीं है तो यहाँ, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है बैकग्राउंड प्रोसेस। अगर आपको किसी प्रोसेस को बनाना है तो एम्परसेंड ऐड कर देना है, फोरग्राउंड प्रोसेस को बैकग्राउंड प्रोसेस बना देंगे हम लोग। ठीक है, रन इन फोरग्राउंड, नो अदर प्रोसेस कैन बी रन ऑन द सेम टर्मिनल until the process finished or killed. When issuing this type of process, the system receives input from the keyboard as td in and gives output to screen as td out। ठीक है, तो ये प्रोसेस, देखिए जब हम लोगों ने ये कमांड टाइप किया, प्रोसेस जनरेट हुआ एंड प्रोसेस जनरेट हो गए, एग्जीक्यूट हो गए, हमें एस टी डी आउट जो कि हमारा टर्मिनल है उस पर हम लोगों को रिजल्ट दे दिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस, अब हम लोग इस प्रोसेस को बैकग्राउंड प्रोसेस बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है। PWD करें हम लोग, टाइप किए एंड %, लगा दिया। तो देखिए क्या हो गया, ये कुछ हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखा है एंड 4257 लिखा है। ये एक्चुअली में क्या है, इस PWD कमांड के थ्रू जो प्रोसेस क्रिएट हुआ था एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको हम लोगों ने एम्परसेंड के थ्रू फोरग्राउंड से बैकग्राउंड प्रोसेस बना दिया। एंड जब ये बैकग्राउंड प्रोसेस बन गया तो उसका आईडी हमें कुछ डिस्प्ले हो रहा है, जिसका आईडी, PID क्या है, 4257। तो ये हमें कुछ आईडी मिल रही है। तो जब सर कभी भी हाँ, सर पीआईडी तो 5 डिजिट का होता है ना? 5 डिजिट का जरूरी नहीं, वो हर बार चेंज होता रहता है। ठीक है, अगर लिखा होगा यहाँ कहीं हम लोगों ने लिखा होगा तो इसको हम करेक्ट कर देंगे, 1 मिनट।
कहीं था ना लिखा, हाँ, थ्रू ड्रॉ अ 5 डिजिट आईडी नंबर। तो इसको हम 5 डिजिट और लिख देते हैं। जरूरी नहीं कि देखिए, हो सकता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या जनरेट करके आईडी क्रिएट करके देता होगा, वो डिपेंड करता है। तो जनरली 5 डिजिट का होता है, लेकिन चलिए हम लोग और स्लैश करके 4 डिजिट भी लिख रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो सकता है 5 डिजिट का भी मिल जाए कोई। तो वो जनरली 4 डिजिट का ही हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों को जब कभी भी बैक, सिंपल सी बात है, पता करना है हमें कि बैकग्राउंड प्रोसेस क्या है, फोरग्राउंड प्रोसेस क्या है। तो फोरग्राउंड प्रोसेस क्या होता है, एग्जीक्यूट होगा और फिर एग्जिट कर जाएगा तुरंत का तुरंत, ठीक है, जो भी काम करना होगा कर जाएगा, ठीक है। एंड हमें कुछ उसकी आईडी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। एंड हमें किसी फोरग्राउंड को बैकग्राउंड में बनाना है, कन्वर्ट करना है, तो हम लोग एम्परसेंड साइन लगा देंगे और जैसे हम लोग प्रेस करेंगे एंटर, तो हमें वो जो फोरग्राउंड प्रोसेस बैकग्राउंड बना था उसकी आईडी डिस्प्ले होगी एज आउटपुट। तो पीडब्ल्यूडी कमांड से जो प्रोसेस क्रिएट हुआ था उसका बैकग्राउंड प्रोसेस जो क्रिएट होता है उसकी आईडी 4257 है। एंड वो भी एग्जीक्यूट हो गया एंड हमें आउटपुट कुछ डिस्प्ले हो गया। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि ये फोरग्राउंड प्रोसेस था एंड इसको हम लोगों ने बैकग्राउंड प्रोसेस क्रिएट कर दिया। एंड हम लोग को डिफरेंस कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि जब हम लोगों ने एम्परसेंड किया ये बन गया बैकग्राउंड और हमको आईडी देखने को मिलने लगी। तो फोरग्राउंड की आपको आईडी नहीं मिलेगी, फोरग्राउंड प्रोसेस को आईडी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक तो फोरग्राउंड ये प्रोसेस है एंड बैकग्राउंड। अच्छा, फिर इसको हम एंटर अगर दबाते हैं, फिर देखिए एंटर दबाया हम लोगों ने, तो अब ये प्रोसेस जाके डन लिखा है ना, अब कंप्लीट हो गया। ये अभी इस मोमेंट पे क्या हुआ था, बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट कर रहा था, हमें आउटपुट तो दे दिया गया था लेकिन वो एग्जिट नहीं हुआ था। तो जैसे ही हम लोगों ने एग्जिट एंटर की प्रेस किया तो ये फाइनली एग्जिट कर गया। और यहाँ क्या था, यहाँ आउटपुट दिया फिर तुरंत एग्जिट कर गया। यहाँ हम लोगों को आउटपुट दे दिया लेकिन वो बैकग्राउंड में अभी भी चल ही रहा था। तो जैसे ही हम लोगों ने एंटर प्रेस किया, डन नाम का एक मैसेज आ जाएगा एंड प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये क्या था, ये हमारा कमांड था, वो कमांड का नाम आ जाएगा। एंड हमारा प्रोसेस ये फाइनली एग्जीक्यूट मतलब एग्जिट कर गया। तो अभी हम लोग कुछ फाइल वगैरह भी करेंगे क्रिएट, मतलब यहाँ एक स्क्रिप्ट फाइल बनी है देखिए, फर्स्ट शेल डॉट एस एच। तो इसमें देखिए हम लोगों ने क्या किया है कि ओपन विथ, एक इसमें कोड लिख दिया गया है, ठीक है, स्लीप फॉर 100 सेकेंड, 100 सेकेंड। तो यहाँ हम लोगों ने स्लीप 100 लिख दिया है। तो ये जब शेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूट करने में क्या होगा, पहले तो इको कमांड चलेगा, उसके बाद स्लीप कमांड चलेगा एंड 100 सेकेंड के बाद ये कमांड अपना काम कंप्लीट करके एग्जिट होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग आ जाते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप एंड हम लोग कैसे एग्जीक्यूट कर रहे थे, स्लैश FIRST फर्स्ट शेल डॉट एस एच, इससे एग्जीक्यूट कर रहे थे। एक और तरीका भी है, वो भी अभी देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे, दिस इज आवर फर्स्ट शेल स्क्रिप्ट, जो मैसेज हम लोगों ने एको कराया था वो आ रहा है यार, देखिए 100 सेकेंड के लिए स्लीप मोड में चला गया। अब 100 सेकेंड जैसे कंप्लीट होगा तब इसका काम कंप्लीट होगा, तब ये एग्जिट करेगा। और ये फोरग्राउंड प्रोसेस है, अभी ये फोरग्राउंड प्रोसेस है क्योंकि ये चल रहा है, हमें दिख रहा है चलते हुए। 100 सेकेंड के लिए वेट देखिए करना पड़ेगा हमें। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या?
माइक्रोफोन ऑफ किए रहो, पूछना है तो पूछ लो। तो देखिए चल रहा है, हमें दिख रहा है। अभी बैकग्राउंड में इसी को बैकग्राउंड बनाएंगे ना, तो देखिएगा अभी क्या डिफरेंस समझ आता है। हम लोग फोर्सफुली किल कर देते हैं इस प्रोसेस को कंट्रोल और सी करके। कंट्रोल एंड सी प्रेस करेंगे तो ये हो गया फोर्सफुली क्लोज, मतलब किल कर दिया हम लोगों ने, एंड कर दिया इसको। पीएस, पीएस से क्या होता है, प्रोसेस स्टेट। तो इस डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर कितने प्रोसेस चल रहे हैं उसका स्टेटस पता चल गया हमें, एंड उसकी आईडी पता चल गई, एंड टाइम, सब कुछ पता चल गया। तो बेसिकली देखिए दो प्रोसेसेस चल रहे हैं, ठीक है। इसकी आईडी पी आईडी ये है एंड 4446 ये है। कमांड क्या, एक बैश कमांड है और पीएस कमांड है। पीएस कमांड जो हम लोगों ने चलाया था वो प्रोसेस का नाम आ रहा है, और बैश के अंदर चल रहा है तो वो दे रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्टरी में दो कमांड अभी प्रेजेंटली चल रहे हैं। अब हम लोग इसको बैकग्राउंड प्रोसेस में रन कराते हैं एंड फिर पीएस करके देखते हैं, देखिए क्या आता है चेंजेस। तो हम लोगों ने इसको बैकग्राउंड बना दिया, ठीक है, ये बैकग्राउंड बना दिया, ठीक है। ये अभी चल ही रहा है, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर ले रहे हैं, कंट्रोल सी कर देते हैं। कंट्रोल सी कर दिया जैसे ही, और हम लोगों ने पीएस किया, तो अब देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, देखिए दो नए प्रोसेस ऐड हो गए। ये एक प्रोसेस था जो फर्स्ट शेल डॉट एस एच स्क्रिप्ट को हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया। अब इस स्क्रिप्ट में एक कमांड था इको, तो वो तो एग्जीक्यूट हो गया, और एक कमांड था स्लीप कमांड जो 100 टाइम के लिए ये स्लीप मोड में चला जाता, तो वो कोड भी चल रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग कि कंट्रोल सी करने से तो क्या होता है, प्रोसेस एंड हो जाता है, बट यहाँ कंट्रोल सी करने पे एंड नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने इसको बैकग्राउंड बना दिया है। तो कंट्रोल सी करने पे ये फोरग्राउंड में तो एंड हो गया है, लेकिन ये बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट ही कर रहा है। अब 100 सेकेंड के बाद फिर से हम लोग पीएस जब करेंगे टाइप, तो ये चला जाएगा, मतलब फिर वो अपना काम एंड करके एग्जिट कर जाएगा। 100 सेकेंड के बाद तो हो ही जाएगा वैसे भी। ये अब थोड़ा सा समझ पा रहे हैं कि देखिए बैकग्राउंड में कैसे काम हो रहा था, और फोरग्राउंड में, फोरग्राउंड में तो हम लोगों ने इसको किया, एंड हम लोगों ने प्रोसेस स्टेट फाइंड आउट किया, तो ये वाला स्क्रिप्ट नहीं था, हम लोगों ने इसको फोर्सफुली कर दिया था, फोरग्राउंड में एंड कर दिया था। अब जैसे ही हम लोगों ने इस स्क्रिप्ट को फॉर बैकग्राउंड बनाया एंड फोर्सफुली एंड किया, ये फोरग्राउंड में तो एंड हो गया, लेकिन क्योंकि एम्परसेंट लगाने से बैकग्राउंड में चल ही रहा है, कि प्रोसेस पीएस कमांड टाइप करने पे हम लोग देख सकते हैं कि ये कमांड एंड ये कमांड चल ही रहा है। तो कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं। यस सर। अब थोड़ा सा हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इस प्रोसेस के बारे में, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑप्शन का यूज करेंगे, -F। तो -F से क्या होगा, हमको क्या मिल गया, यूजर आईडी जो कि पीए था, प्रोसेस आईडी 4200, और ये पेरेंट प्रोसेस आईडी, एंड एक सी भी ऑप्शन है, एस टाइम टी टी वाई टाइम सी एम डी। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कमांड है इसका आईडी तो ये है, एंड इसकी पेरेंट आईडी क्या है, पेरेंट प्रोसेस की आईडी 4200 है, और 4200 हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज प्रोसेस आईडी,
एंड इसी प्रोसेस ने इस प्रोसेस को क्रिएट किया है। इसका मतलब ये चाइल्ड प्रोसेस हो गया, एंड इस प्रोसेस का पेरेंट प्रोसेस की आईडी ये है, एंड वो प्रोसेस हमारा ये है। मतलब बैश कमांड के अंदर हम लोगों ने ps-f कमांड एक एग्जीक्यूट किया, तो बैश के अंदर ही ये क्रिएट हुआ है प्रोसेस। तो बैश तो चल ही रहा था बैकग्राउंड में, तो उसके अंदर ये प्रोसेस क्रिएट हुआ। तो ये हो गया आपका पेरेंट प्रोसेस एंड ये बैकग्राउंड प्रोसेस, और हम लोग आईडी से वेरीफाई कर ही पा रहे हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। एंड ये एक प्रोसेस चल रहा है, मतलब अब डन हो गया है। देखिए 100 सेकंड जो भी था कंप्लीट हो गया है, तो फुल इंफॉर्मेशन हमको कुछ मिल पा रही है। एक और कमांड हम लोग यूज करते हैं -e। इससे क्या देखिए सारे प्रोसेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। -e देखिए किया हम लोगों ने। और ये PID सबका है, और ये TTY है क्योंकि ये सिस्टम से रिलेटेड प्रोसेस है, तो क्वेश्चन मार्क लगा है। एंड कमांड्स दे रहा है, तो पूरा आपको सारे प्रोसेसेस चाहिए तो -e करेंगे। एंड फुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं, -ef लिख सकते हैं। क्या लिखा? PS-ef। तो देखिए सारे प्रोसेसेस की हमको इंफॉर्मेशन मिल गई। फुल इंफॉर्मेशन कहाँ गया भाई? अब हम लोग ये प्रोसेस आईडी, यूजर आईडी है और पेरेंट प्रोसेस आईडी। अब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन किसका पेरेंट है। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है जिसका कमांड है के थ्रेड डी। अब इसका आईडी क्या है? देखिए 2 है। एंड ये आईडी कितने चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट किया हुआ है देख रहे हैं? ये 2 जहां लिखा है, इसके चाइल्ड प्रोसेस कितने हैं? बहुत सारे हैं। कुछ इसके पेरेंट 1 भी है जिसकी आईडी 1 है, एंड कुछ 605 भी है। तो चलिए अभी हम लोग फिर से और डिटेल में समझते हैं। हम लोग को फिर से कमांड टाइप करते हैं। शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग केवल अगर sh स्पेस भी टाइप करें तो हमारा शेल एग्जीक्यूट करेगा। एंड हम लोगों ने इसको बना दिया है बैकग्राउंड। ठीक है, Ctrl+C। फिर हम लोगों ने एक बैकग्राउंड प्रोसेस सेम क्रिएट किया, फिर Ctrl+C। फिर हम लोगों ने एक और अच्छा नहीं किया, तो अब देखते हैं PS एंड -f कर देते हैं। तो अब देखिए क्या हो रहा है। एक बार हम लोगों ने इस शेल स्क्रिप्ट को टाइप किया, तो हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, तो स्लीप कमांड चला। दोबारा हम लोगों ने शेल स्क्रिप्ट को क्रिएट किया, फिर स्लीप कमांड चला। तो टोटल कितने प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रहे हैं? 4 चल रहे हैं। ठीक है, अब कौन किसका पेरेंट है, कौन किसका चाइल्ड है, ये तो हम लोग आईडी से पता कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक ट्री स्ट्रक्चर में हम लोग को देखना है। तो हम लोग टाइप करेंगे -h। इसमें देखिए पता चल जाएगा कौन किसका पेरेंट है। sh का चाइल्ड स्लीप है, यहाँ भी sh का चाइल्ड स्लीप है। तो एक ट्री फॉर्म में, एक हायरार्की फॉर्म में हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है। बाकी हम लोग इससे तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं कि स्लीप कमांड का प्रोसेस पेरेंट आईडी को पेरेंट प्रोसेस कौन सा है। तो पेरेंट प्रोसेस 44460 और 4460 ये है, दैट इज ये वाला कमांड है। ठीक है, इसका क्या है भाई? इसका 4462
पेरेंट प्रोसेस है, एंड पेरेंट प्रोसेस यहाँ हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंड ये है। एंड इसी को हम लोगों ने ट्री स्ट्रक्चर में देख लिया थोड़ा सा माइनस एच से, थोड़ा सा हमको और डिटेल में समझ में आ जाएगा कि एस एच ने स्लीप को क्रिएट किया, फिर इसने इसको किया। एंड केवल ऐसे करेंगे तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत समझ में आया है या नहीं आया है? कि बैकग्राउंड में कैसे प्रोसेस चल रहा है, और हम लोग को ये भी पता लग रहा है कि पेरेंट प्रोसेस कौन सा है, चाइल्ड प्रोसेस कौन सा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर से बताएं। सर ये पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस एक बार बता दीजिए। पेरेंट प्रोसेस एंड चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। देखिए बच्चे अब स्क्रिप्ट हम यहाँ ओपन करते हैं, फिर बताते हैं आपको। ये जब हम लोगों ने फाइल को एग्जीक्यूट किया था, तो इसमें देखिए दो कमांड लिखे हुए हैं, ठीक है। एक एको कमांड है, एक स्लीप कमांड है, ठीक है। एंड ये ओवरऑल उस प्रोसेस का नाम है, एक स्क्रिप्ट है, इसके अंदर दो कमांड थे। तो इस इको के लिए भी एक चला होगा प्रोसेस, इसके लिए भी एक चला होगा प्रोसेस, ठीक है। और इस ओवरऑल स्क्रिप्ट को चलाने के लिए एक मेन प्रोसेस चला होगा। यहाँ कमेंट में करके लिख देते हैं, देखिए जब हम लोगों ने एसएच करके इस फर्स्ट शेल डॉट एसएच को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हुआ, देन अ न्यू process is created, which again यहाँ लिख देते हैं। और कौन सा कमांड एग्जीक्यूट किया था भाई, एसएच कमांड ने ही एक नया प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया, क्रिएट किया था, जिसके थ्रू ये हमारा शेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाए। हाँ, तो कहा था हम लोग, देखिए एसएच कमांड, ये ध्यान रखिए, जब कभी भी हम कमांड कोई टर्मिनल में टाइप करते हैं और हमें कुछ आउटपुट मिलता है, तो कैसे मिलता है, उस कमांड के रिगार्डिंग एक प्रोसेस क्रिएट होता है, वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करके हमें कुछ ना कुछ आउटपुट देता है। देखिए हम लोगों ने एक एसएच कमांड लिखा इस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए, एंड इस फाइल में ऑलरेडी दो कमांड लिखे हुए हैं। तो कैसे काम हो रहा है, एसएच कमांड ने एक प्रोसेस क्रिएट किया है, वो प्रोसेस इस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। तो एसएच कमांड जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया था, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसने देखा कि इस फाइल में, हाँ, इस फाइल में दो प्रोसेस और हैं, मतलब दो कमांड और हैं, तो विच अगेन क्रिएट टू मोर प्रोसेस for executing echo and sleep command। तो आप बता सकते हैं इसमें कौन किसको क्रिएट कर रहा है, कौन पेरेंट होगा, कौन चाइल्ड होगा। अब ये दो लाइन पढ़ने से समझ में आ रहा है कुछ? बोलिए। सर फर्स्ट सेल जो बनेगा वो पेरेंट प्रोसेस होगा, और उसके देखो, अंदर जो दो कमांड चलेंगे हाँ, और वो जो चाइल्ड प्रोसेस होंगे। तो एसएच कमांड के लिए जो प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस जब इस फाइल को रीड करेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसे ये दो कमांड मिलेंगे,
तो यही वाला प्रोसेस जो प्रोसेस क्रिएट हुआ था, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसी ने इन दोनों कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए दो नए प्रोसेस क्रिएट किए। तो ये वाला पेरेंट प्रोसेस हो गया और इसी ने दो और नए प्रोसेस क्रिएट किए थे इको एंड स्लीप कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये दोनों चाइल्ड प्रोसेस हो गए इस sh कमांड के। अभी समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो इसकी कुछ आईडी होगी भाई, देखिए इसकी मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं इसकी आईडी ये है, एंड इको की आईडी मान लेते हैं कि कुछ भी होगी, इसकी भी आईडी कुछ ना कुछ होगी, एंड इन दोनों का पेरेंट प्रोसेस की आईडी क्या होगी? यही होगी। ठीक है, ये क्योंकि इसी प्रोसेस आईडी ने इन दोनों को क्रिएट किया, तो ये चाइल्ड हो गए एंड ये प्रोसेस आईडी हो गए। तो ये अब हो क्या रहा है, देखिए इको कमांड के लिए तो जो प्रोसेस क्रिएट हुआ था वो क्या हुआ, तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि एक सिंपल लाइन लिखी है, दिस इज आवर फर्स्ट शेल स्क्रिप्ट। ये कमांड क्या हुआ, प्रोसेस क्रिएट हुआ और हमको आउटपुट मिल गया। बट स्लीप कमांड के लिए जो प्रोसेस क्रिएट हुआ था उसको 100 सेकेंड के लिए स्लीप मोड में जाना था, क्योंकि कमांड ही लिखा था ऐसा। तो वो प्रोसेस 100 सेकेंड के लिए स्लीप मोड में चला गया। तो स्लीप मोड में चला गया मतलब वो बैकग्राउंड में अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, बैकग्राउंड में अभी भी चल रहा है वो। तो वही चीज हम लोग इसके थ्रू देख पा रहे हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये अभी भी चल रहा है। ठीक है, ऐसे आप 10-12 तो करेंगे तो 10-12 शेल स्क्रिप्ट। और यहाँ देखिए आपको इको नहीं देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि वो तो तुरंत ही क्या हो रहा है, आउटपुट उसका डिस्प्ले हो जा रहा है, क्योंकि स्लीप इसमें नहीं यूज हो रहा है ना, वो काम तुरंत कंप्लीट हो जा रहा है। बट लटका कौन रहा है हमको, स्लीप मोड। तो ये बैकग्राउंड में अभी भी चल ही रहा है। अभी थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ गया। तो सर अगर स्लीप कमांड को ऊपर लिख दें इको के तो इको के ऊपर लिख देंगे तो क्या होगा, इको 100 सेकंड बाद प्रिंट होगा। हाँ सर। समझ रहे हो, 100 सेकंड के लिए स्लीप मोड में चला जाएगा। सर तब वो यहाँ पे दिखाएगा पीएस कमांड में इको। ये यार ओपन हो जाए, हम करके ही दिखा देते हैं, पता नहीं जिसके पास सिस्टम होगा या नहीं होगा। एक मिनट, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, कमेंट कर देते हैं, प्रिंटिंग सम मैसेज। ठीक है, कहाँ चला गया, ये है। अभी क्लियर कर देते हैं टर्मिनल को, एंड अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या चल रहा है। कोई भी प्रोसेस, बस दो ही चल रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने शेल स्क्रिप्ट को। फर्स्ट क्या था नाम, फर्स्ट शेल .sh एंटर किया। ठीक है, देखिए अब 100 सेकेंड तक ये वेट करेगा, स्लीप मोड में गया, 100 सेकेंड कंप्लीट होगा तब ये क्या होगा, इको करेगा। अभी हम लोग देखते हैं, तो अभी क्या है, ये देखिए स्लीप मोड में, इको कमांड के तो बारी ही नहीं आई चलने की। समझ रहे हैं? तो इको कमांड तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि स्लीप जब कंप्लीट होगा तब होगा ना स्टार्ट। यस सर। अब समझ में आ रहा है? हाँ, जब 100 सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा तो 100 सेकेंड बाद आप फिर पीएस कमांड टाइप करेंगे तो देखेंगे आप लोग। अब ये ध्यान में रखिएगा, हम लोग सब लोग सुनते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग एंड ये सब सुनते हैं ना वर्ड, एक साथ प्रोसेस कई सारे चलते हैं, सुना है ना ये सब चीजें। यस बट यस वो सर।
एक्चुअली में एक साथ नहीं चलता है कोई भी प्रोसेस, लेकिन इतनी फास्ट चलता है प्रोसेस कि हमको लगता है कि वो सब एक साथ पैरेलली चल रहे हैं, सब साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, बट वो नैनो सेकंड माइक्रो सेकंड में कंप्लीट होते हैं ना टास्क, तो हम लोग को लगता है कि एक साथ कई सारे प्रोसेस चल रहे हैं, बट होता एक्चुअली में है कि एक प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तभी दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब यहाँ 100 सेकंड के लिए वेट करना पड़ रहा है। 100 सेकंड बहुत ज्यादा है, अगर कंप्यूटर के टर्म में बात करें बहुत बहुत ज्यादा। कंप्यूटर एक्चुअली में माइक्रो सेकंड नैनो सेकंड में ही काम करता है, तो इसलिए जब तक स्लीप मोड 100 सेकंड कंप्लीट नहीं कर लेगा वो इको कमांड चलेगा ही नहीं। अब पता नहीं हुआ होगा कि नहीं कंप्लीट, हो भी गया होगा तो वो फिर चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और कमांड को देखते हैं जो जो हम लोगों ने देखा था। एंड बैकग्राउंड फोरग्राउंड तो बनाना हम लोगों को आ गया। अब हम लोग लिस्ट करंट यूजर प्रोसेस देखते हैं। एंड लिस्ट डिस्प्ले एवरी एक्टिव प्रोसेस ऑन लाइनेक्स, तो -a करिए कैपिटल या PS-E करिए, तो हम लोग ये देख ही चुके हैं। ठीक है, -a भी कर सकते हैं। UX AUX एंड ये सब कमांड्स भी हम लोग देख लेते हैं अभी। अच्छा, यहाँ हम लोग ये भी लिख देते हैं। -F से क्या होगा, डिस्प्ले full information about a process yes -H display all child process running under parent process, तो पेरेंट प्रोसेस भी दे देगा इन अ ट्री फॉर्म, ट्री इन अ ट्री स्ट्रक्चर, ऐसे लिख देते हैं। वो ट्री ही कहलाएगा जो आप लोग को दिख रहा था यहाँ ये। अच्छा, क्लियर कर दिए क्या? वो एक्चुअली में वो ट्री स्ट्रक्चर कहलाता है। एंड एक और था ई, तो देख ही लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोग UX AUX कमांड का देखते हैं। PS, और हम लोगों ने माइनस यूजर से रिलेटेड क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। यूजर कौन है भाई? यहाँ PA यूजर है, तो PA यूजर के अंडर में क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं वो सारा डिस्प्ले हो रहा है यहाँ। देखिए, यूजर नेम में आपको हर जगह PA मिलेगा, सबकी PID मिल जाएगी। CPU यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, मेमोरी यूटिलाइजेशन में, एंड स्टार्ट स्टेटस है। अच्छा, ये स्टेटस टाइम कमांड, ये सब कुछ हम लोग को देखने को मिल जा रहा है। एंड अगर मोर देन वन यूजर हो उसके लिए हम लोग -AUX विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी यही सब है जो हम लोगों ने कल देखा था। तो ये हम लोगों ने किया तो कुछ हमको रिजल्ट मिल रहा है। देखिए, रूट कितने यूजर हैं आपको देखने को मिल रहा है। एक रूट यूजर है, एक कलर्ड यूजर है, एंड एक ये भी यूजर है वूपसी। ये कर्नल क्या लिखा है, कर्नूप्स, ये सब क्या है, यूजर हैं। अब ये यूजर कैसे हैं, हम लोगों ने तो क्रिएट नहीं किया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ जो भी होंगे कोर फाइल्स होंगी, कोर फंक्शन होंगे, उसके लिए क्रिएट किया। वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है चीजों को, वो हम लोग नहीं समझ सकते। हम लोग को जैसे जानना है कि इस यूजर के अंडर में कितने प्रोसेस चल रहे हैं या रूट के अंदर में कितने प्रोसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली PS -U एंड यूजर नेम दे देना है।
तो मान लीजिए रूट के अंदर कितने प्रोसेस चल रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इसको भी। PS माइनस यू स्पेस रूट, तो ये जितने भी प्रोसेस की लिस्ट आई है रूट के अंदर चल रहे हैं, रूट डायरेक्टरी के अंदर। एंड हमको इसके बारे में पता करना है, ये क्या है भाई, COLORD, COLORD। ठीक है, ये देखिए केवल एक ही प्रोसेस इसके अंडर में चल रहा है। ठीक है, एंड माइनस ही करने से क्या होगा पूरा। अब चलिए अच्छा देखते हैं हम लोग। PS माइनस C, एंड हमको किसका नाम लिखना पड़ेगा, प्रोसेस का नाम। तो प्रोसेस का नाम यहाँ हम लोग को देखने को मिल जाएगा, ये जैसे है क्या, इसको कॉपी करें होगा, या एक चलिए बैश ही है जैसे, वो उसी को देख लेते हैं, वो थोड़ा सही रहेगा। तो बैश के बारे में कुछ इंस्टेंसेस हमें मिले हैं कि टाइम 0 दे रहा है, ये एक्चुअली में सिस्टम से रिलेटेड प्रोसेस है, एंड इसकी आईडी ये है। अच्छा, हम लोगों को किसी प्रोसेस का आईडी पता करना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, PID ऑफ, ये एक साथ लिखेंगे, PID ऑफ। मान लीजिए हमें नहीं पता ना किसी प्रोसेस का आईडी, अगर ऐसे करते हैं PID ऑफ, अच्छा जाना पड़ेगा हमें उसके, ये एक्चुअली में है क्या, डेस्कटॉप के तो अंदर है नहीं, तो डेस्कटॉप पे जो चल रहा है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो अच्छा, PS तो चल ही रहा है ना, इसके बारे में देखते हैं, PID ऑफ, ये क्यों नहीं भाई दे रहा है, कुछ लग रहा है मिस कर रहे हैं, इसीलिए रुकिए देखें, मिस कुछ सिंटैक्स मिस, सिंटैक्स का है यहाँ। PID ऑफ के बारे में बताए नहीं है ना शायद, नहीं बताए हैं। चलिए अभी उस पर बात करते हैं। तो ये प्रोसेस से रिलेटेड कुछ कमांड्स हो गए, तो हम लोगों ने देख लिया कि प्रोसेस क्रिएट कैसे हो रहा है, बैकग्राउंड प्रोसेस हम लोग कैसे क्रिएट कर रहे हैं। अभी हम लोग की कमांड का भी यूज करेंगे कोई पर्टिकुलर प्रोसेस को किल करने के लिए। तो PID अभी देखते हैं, पहले उससे पहले हम लोग टच देखेंगे, नैनो सूडो टॉप। ठीक है, ये सब हम लोग देख लेते हैं, टच कमांड का यूज करके देखते हैं हम लोग कि ब्लैंक फाइल क्रिएट करने के लिए होता है, एंड डेट मॉडिफाई करने के लिए भी होता है। तो हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं। हम लोग डेस्कटॉप पे जैसे टच लिखते हैं, टच, एंड हम लोग दे देते हैं नाम जैसे F। तो हुआ क्या, एक F नाम का फाइल क्रिएट हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, इसमें कुछ है क्या भाई लिखा, अच्छा ऑलरेडी प्रेजेंट है ये, अच्छा ये दूसरे नाम से करते हैं। तो सिंटैक्स लिख देंगे हम सब जगह, हाँ तो सही रहेगा। टच एंड लिख देते हैं हम लोग फर्स्ट, कुछ भी नाम देते थे फर्स्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट वन डॉट TXT एक क्रिएट हो गई, एंड इसमें कुछ नहीं कंटेंट रहेगा, देख ही पा रहे हैं हम लोग, जैसे कैट किए, एंड फर्स्ट कैट कमांड कर तुम देखना चाह रहे हो तो कोई कंटेंट ही नहीं है।
अब ls माइनस l से हमें क्या पता चल रहा है, लिस्ट तो सारे के सारे मिल ही रही है कि डेस्कटॉप में क्या क्या फाइल है, क्या क्या डायरेक्टरी है, एंड माइनस एल से और सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जा रही है, परमिशन क्या है, किस यूजर के लिए कौन सी है, टाइम कब क्रिएट हुआ था। तो फर्स्ट यहाँ हम लोग देखते हैं, फर्स्ट 1.txt 12:35 को 12:35 पे क्रिएट हुई है। अभी टाइम हो रहा है 12:36, मतलब 1 मिनट पहले अभी क्रिएट हुआ है ये। तो यहाँ अब इसी टाइम को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप चाहते हैं किसी की भी इंफॉर्मेशन, उसको हम लोग कर सकते हैं चेंज। तो इसको आप जो भी बनाना चाहें 10:35 कर दे, या जो भी करना चाहे वो हो सकता है पॉसिबल। अच्छा, मैन क्या हुआ है भाई, हैंग हो गया है? TOUCH। तो ये आप लोग करेंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है दिया कि चेंज फाइल टाइम स्टैम्प, नाम इसमें लिखा है कि, और कैसे देंगे, टच ऑप्शन एंड फाइल नेम। ऑप्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ए चेंज ओनली एक्सेस टाइम, ठीक है। सी नो डू नॉट क्रिएट एनी फाइल, ये ऑप्शन हम लोग कर सकते हैं। -D पार्सिस्टिंग यूजर इंस्टेड ऑफ, एंड एफ से इग्नोर्ड, तो हम लोग इसमें से कौन सा यूज करते हैं, ए करते हैं। एंड हम लोग ऐसे फर्स्ट FIRST1.txt, तो ये देखिए कहाँ गया है, इसका टाइम देखिए चेंज हो गया, दिख रहा है आपको। ये क्रिएट कब हुई थी, 12:35 में। अभी देखिए क्या अपडेट टाइम हो गया है, 12:38 हो गया। एक्चुअली में अभी हम लोगों ने यहाँ टाइम तो दिया नहीं है, तो ये करंट टाइम जो चल रहा था वही करंट टाइम को क्या कर दिया है, इससे अब रिप्लेस कर दिया है। ये फाइल थी और टाइम 12:35 था, बट अभी हम लोगों ने एक माइनस एक किया है कि हम लोगों ने एक्सेस टाइम चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है। अभी क्या हो गया है, 12:38 हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग टाइम को चेंज करते हैं। नैनो कमांड के बारे में हम लोग देख लेते हैं कुछ बातें। नैनो तो एक सिंपल सा एडिटर होता है, तो नैनो नैनो हम लोगों ने किया, एंड नैनो के बाद हम लोगों ने एंटर किया। देखिए ये एक आपका एडिटर खुला है, ये एडिटर टर्मिनल पे ही खुला है, ठीक है। यहाँ देखिए न्यू बफर दे रहा है नाम अभी, क्योंकि ये बफर्ड मेमोरी में रहेगी। जब ये सेव हो जाएगा तो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में चली जाएगी, मतलब हार्ड ड्राइव में चली जाएगी। अभी ये बफर मेमोरी में रहेगी, टेम्पररी मेमोरी में रहेगी। तो और ये कुछ ऑप्शन दिया है, वेलकम टू नैनो फॉर बेसिक हेल्प टाइप कंट्रोल प्लस जी। एंड यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो हम लोग को कुछ लिखना है, जैसे हेलो दिस इज आवर थर्ड यूनिट ऑफ लाइनेक्स सिलेबस, कुछ भी लिख देते हैं।
अब देखिए यहाँ अभी कोई फाइल क्रिएट नहीं हुई है। डेस्कटॉप पे अगर होंगे हम लोग तो डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगा, नहीं तो जिस डायरेक्टरी में है हम लोग प्रेजेंट अभी कर PWD से फाइंड आउट करेंगे कहाँ है, वहां ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। जैसे हम लोग कंट्रोल ओ करेंगे, कंट्रोल ओ, तो कंट्रोल ओ जैसे ही करेंगे तो यहाँ हमको फाइल नेम टू राइट, मतलब नेम ऑफ फाइल देना पड़ेगा। यहाँ हम लोग दे देते हैं जैसे फर्स्ट नैनो फाइल .txt दे देते हैं, चलिए ठीक है। एंड हम लोग क्या करेंगे फिर, एंटर। हाँ ये किया हम लोगों ने, एंड प्रेस एंटर टू फॉर सेव द फाइल, ठीक। एंड हम लोगों ने, चलिए अच्छा ऐसे ही कर देते हैं, सेव फाइल अंडर डिफरेंट नेम, नो। तो ये फाइल क्रिएट हुई होगी एंड हम लोग अब क्या कर जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। तो एग्जिट करने के लिए क्या करना है, हमें एक्स कर देना है, तो कंट्रोल एक्स हो गया भाई। अब क्या है, ठीक, एग्जिट कर गए। अब हम लोग देखते हैं ये इस डायरेक्टरी में क्रिएट हुआ होगा। अब देखना पड़ेगा ls, ये देख रहे हैं ना, फर्स्ट नैनो फाइल कई बार हम लोगों ने कर दिया है, तो कई बार ये क्रिएट होगा। एक बार तो विदाउट एक्सटेंशन दे दिया था, एक बार विथ एक्सटेंशन दिया है, ठीक है। एंड हम लोग इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो देख लेते हैं, फर्स्ट नैनो फाइल .txt एंड फर्स्ट नैनो फाइल .txt में जो कुछ भी हम लोग लिखे थे वो आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर से ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं कुछ? यस सर, आ गया। तो हम लोगों ने फर्स्ट नैनो फाइल को देखिए वो कर दिया है, ओपन कर लिया है यूजिंग नैनो एडिटर, ठीक है। तो नैनो स्पेस आपको दे के फाइल का नाम लिखना है, यहाँ लिखे नहीं है शायद हम, फॉर ओपन, फॉर ओपन फाइल यूजिंग नैनो कमांड टाइप नैनो स्पेस फाइल नेम एंड जो भी एक्सटेंशन होगा। तो कंट्रोल के से कट, कंट्रोल यू से पेस्ट, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर देते हैं, इसको कंट्रोल के करते हैं, अच्छा कंट्रोल के कर दिए हम लोग। अब हम लोग क्या कर देते हैं, कंट्रोल यू कर देते हैं। अभी नई योर क्या लिखा, फाइल नेम इज बीइंग एडिटेड, ठीक है, ओपन एनीवे, यस। तो फिर से करते हैं, एक मिनट। जिस लाइन को आपको कॉपी करना है उसको आप हाईलाइट कर दीजिए, देखिए ये उस लाइन पे कर्सर है, ठीक है। फिर कंट्रोल हम लोग के कर देते हैं एंड हम लोगों को कहाँ करना है भाई, इस यहाँ करना है पेस्ट, ठीक है। तो कंट्रोल एंड यू कर देते हैं, तो यहाँ पेस्ट हो गया। एंड फिर हम लोग कंट्रोल ओ एंड एंटर, कंट्रोल एक्स। तो हम लोग देख लेते हैं कैट से इसको, तो देख रहे हैं ये वाला लाइन ऊपर आ गया, मतलब फर्स्ट लाइन में हो गया, और एक बार एंटर हम लोग किए थे फिर हेलो हो गया। बाकी उसमें एडिटर में क्या है कि कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो उससे देख सकते हैं आप लोग कि क्या क्या है काम, ठीक है। अंडू रीडू, जैसे कंट्रोल जेड होता है ना अंडू करने के लिए विंडोज में, तो यहाँ क्या है, MU ऐसा कुछ है। नेक्स्ट हम लोग कमांड देखते हैं, सूडो कमांड। मतलब हम लोग को कुछ
एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल जाती है। एज हम लोग सुपर यूजर काम करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं sudo कमांड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। एंड ls-al, अच्छा ये क्या है भाई ls-al? ये A स्टैंड फॉर ऑल द लिस्ट देगा, सारा फाइल एंड फोल्डर डायरेक्टरी सब कुछ दे देगा। हाँ हिडन हिडन अगर होगा तो दे देगा वो भी, तो डॉट वाले जो हिडन है सब। तो हम लोग पहले रूट पे आते हैं, cd अभी हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं भाई, ठीक। तो हम लोग रूट डायरेक्टरी में आ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं रूट डायरेक्टरी में क्या क्या है। बिन ये सारे डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। सपोज हम etc को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, cd/etc, तो हम लोग etc डायरेक्टरी में चले गए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने का क्या कमांड होता है, याद है किसी को या नहीं याद है? mkdir, ठीक है। mkdir, और हम लोग एक डायरेक्टरी का नाम दे देते हैं। पहले तो हम ये ls करके दिखा देते हैं etc में क्या क्या है। तो etc डायरेक्टरी में इतने सारे फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं। इसमें हम लोग जो भी डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे वो यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो mkdir स्पेस एंड हम लोग डायरेक्टरी का नाम दे देते हैं जैसे unix1, ठीक है। unix1 नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाना चाहिए। unix1 छोड़ो यार, पाइथन नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो क्या दे रहा है भाई, देखिए परमिशन डिनाइड। क्यों दे रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर डायरेक्टरीज है, इसमें कोर फाइल्स हैं। तो इसमें जो यूजर है पीए, उसको ये परमिशन नहीं है कि वो कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर पाए, तो परमिशन डिनाइड हो रहा है, ठीक है। तो अब मान लीजिए बहुत जरूरी है, कोई इंपॉर्टेंट टास्क है, उसको करना ही करना है, तो इस जगह पे sudo कमांड का रोल आता है। तो यहाँ हम लोग sudo लिखेंगे, यही कमांड फिर से लिख देते हैं, एंड यहाँ sudo लिखेंगे, ठीक है। sudo लिखा और हम लोगों ने कमांड लिख दिया और हम लोगों ने डायरेक्टरी का नाम लिख दिया। फिर एंटर दबाएंगे तो पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड वही देना है जो हम लोग देते आ रहे हैं। अब हम लोग ls करके देखते हैं कि क्या पाइथन कहीं दिख रहा है। इतना ज्यादा है, अगर पासवर्ड गलत हुआ होगा तो नहीं क्रिएट हुआ। हाँ ये देखिए, सर हुआ ये है। हाँ ये पाइथन नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट हुआ है। अरे 2 डायरेक्टरी ऑलरेडी है, पाइथन 3 पाइथन। अच्छा हुआ कि पाइथन 3.1 नहीं दिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता काम, क्योंकि ये सब कोर डायरेक्टरी है ना, ये इंपॉर्टेंट फाइल होगी इसके अंडर में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्मूथली चलाने के काम में आती हैं। अब उसी को कर देते तो गड़बड़ा जाता काम। तो आप कोई ऐसा ले लीजिएगा। तो ये हम लोग देखिए सुपर यूजर की sudo कमांड के थ्रू हम लोग एक तरह का सुपर यूजर को जो राइट था, कुछ टाइम के लिए हमें वो राइट मिल गया और हम लोगों ने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। स्विच टू सुपर यूजर मोड इन टर्मिनल, तो हमको ये वाला अभी बाद में देखेंगे, ये आपको नेक्स्ट यूनिट में मिलेगा, तो ये चीज बाद में देखा जाएगा हम लोग का। तो इंस्टॉल करने पे मत जाइएगा, sudo -s। तो देखिए क्या आ रहा है अब, sudo@bca second semester :/etc, अब हैश लगे। अभी तक हम लोग डॉलर साइन कर रहे थे, अब हम लोग सुपर यूजर बन गए हैं।
तो पहले बात तो रूट एट द रेट बी से ले रहा है, पहले पीए लिखता था अब रूट लिख रहा है, एंड एंड हो रहा है हैश से। अब हम लोग जो भी कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तुरंत कर लेंगे क्रिएट। जैसे आदित्य माइक्रोफोन ऑफ करो। mkdir तो हम लोग जैसे कर देते हैं सी शार्प। तो सी शार्प नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका होगा। अब खोजे हम लोग इसमें सी शार्प, ये मिल गया। देखें सी शार्प नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अच्छा डिलीट करने के लिए क्या करते थे भाई हम लोग डायरेक्ट? RMDIR। RMDIR। RM सर, M। रिमूव RMDIR, और हम लोग कर देते हैं डिलीट सी शार्प को, नहीं तो RM से भी काम हो जाता है। तो स्पेलिंग सही है नहीं है। सी शार्प तो ये डिलीट हो चुका है। अब आप सी शार्प कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब सुपर यूजर है तो हम कुछ भी क्रिएट कहीं भी कर, मतलब ETC डायरेक्टरी में कुछ भी किसी भी टाइप की फाइल क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिएगा कि ये सब फाइल जो ऑलरेडी हैं इसको मत डिलीट कर दीजिएगा, नहीं तो फिर एरर आएगी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये सब कमांड बस ऐसे सीख लीजिए। अगर आपको बहुत कुछ पता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तब आप ज़्यादा खिलवाड़ कर सकते हैं। मैन करते हैं सूडो देखते हैं। तो -H ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, -K का, अच्छा 2 बार -K है, -V का भी इससे भी हम लोग कर सकते हैं सूडो एडिट एग्जीक्यूट अ कमांड एज अनदर यूजर। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी कमांड यूज कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में बहुत कुछ है, बहुत सारी। ठीक है, अभी हम लोग सुपर यूजर हैं तो इसको क्लोज करते हैं। बहुत हैंग हो रहा है यार ये। टॉप कमांड पे आते हैं हम लोग। टॉप कमांड टॉप लिखा, ये रियल टाइम आपका बताएगा कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, और अपडेट भी होता रहेगा। देखेंगे तो चेंज होता रहेगा, टाइम चेंज होगा, मेमोरी यूसेज देख रहे हैं बार बार चेंज भी हो रहा है। और इस एक एक चीज का मतलब यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रायोरिटी हो गया, ये वर्चुअल मेमोरी हो गया, शेयर्ड मेमोरी हो गया, CPU यूटिलाइजेशन हो गया, मेमोरी यूटिलाइजेशन हो गया। सर ये ठीक है, टास्क मैनेजर की तरह है क्या? कह सकते हैं टास्क मैनेजर ही की तरह है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी कितनी है, ये सब कुछ है। तो रियल टाइम टास्क मैनेजर में भी तो यही काम होता है, रियल टाइम में देता है। यस सर। हाँ, ये भी चेंज होगा। पावर यूसेज भी बताता है कौन सा प्रोसेस ज्यादा पावर यूज कर रहा है। बिट डिफेंडर तो लाइन से लगा हुआ है यहाँ। अब इसमें हम लोग कुछ ऑप्शन जैसे यूज करते हैं, प्रेस एस टू चेंज रिफ्रेशिंग टाइम। अब रिफ्रेश पता नहीं कैसे हो रहा है, पर्टिकुलर क्या टाइम है। देखिए कहीं एग्जिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा ना, क्यू करेंगे तो वो हो जाएगा, क्विट हो जाएगा। ये क्यू करा तो अब आ गए हम यहाँ कमांड पे। फिर हम लोग टॉप करते हैं, और अगर हम एस प्रेस करते हैं एस, अब हमको यहाँ टाइम देना पड़ेगा। जैसे 1 देते हैं तो
ये क्या होगा, एक एक सेकंड में चेंज होता जाएगा, हर सेकंड ये चेंज होगा। देखिए आप जो भी टाइम देंगे वो सेकंड में होगा और उतने सेकंड में ये तुरंत तुरंत अपडेट होता जाएगा। सर चेंज क्या होगा? इन ये जो रियल टाइम में चेंजेस हो रहे हैं ना प्रोसेस के टाइम मेमोरी में, अच्छा, वो 1 सेकंड में वो होगा। एक एक सेकंड में अपडेट होता रहेगा। कोई प्रोसेस मान लो नया आ रहा है, कोई एंड हो रहा है, कोई ज्यादा मेमोरी यूज कर रहा है, या कोई नया प्रोसेस सब प्रोसेस को क्रिएट कर, तो चेंज हो रहा है ना। देखिए टाइम वही है, एक तरह का टास्क मैनेजर ही है एक तरह का ये। और हम लोग क्या क्यू से तो वो हो जाए क्विट। आई टू बी रनिंग प्रोसेस एक्सेप्ट आइडल, ठीक है। तो हम लोग आई करते हैं प्रेस, अब आई। तो आई में देखिए आई प्रेस करने पे केवल वही प्रोसेस की लिस्ट आएगी जो रन कर रही है, जो करेंटली में रन हो रही है। जो अब आइडल स्टेट में है वो नहीं आ रहा है। अब देखिए कुछ प्रोसेस देख रहे हैं एक साथ कई सारे आ जा रहे हैं, लेकिन पीए तो चलता ही रहेगा क्योंकि हम लोग पीए के ही अंदर काम कर रहे हैं, पीए यूजर के अंदर। तो इसके लिए प्रोसेस जो जनरेट हुआ है वो तो चलता ही रहेगा। बाकी सब एंड हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, और फिर से क्रिएट हो रहा है। अब प्रेस के टू किल एनी प्रोसेस। अच्छा, के से किल होता है, तो के हम लोग अगर किए तो हमको यहाँ आईडी देनी पड़ेगी। जिस प्रोसेस को किल करना है उसकी आईडी हमको देनी पड़ेगी। तो जैसे ये आईडी है 1395, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1395 और एंटर करेंगे। ये सिग्नल वगैरह सेंड करेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग किल कर सकते हैं। बाकी तो हम लोग किल का यूज करेंगे और भी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस देखिए किल हो गया। तो देख रहे हैं बैकग्राउंड में क्या आ रहा है आपको, ब्लैक कलर की स्क्रीन आ रही है, किल हो गया था। फिर ऑटोमेटिक वो देखिए फिर से रीस्टार्ट हुआ है। समझ में आ रहा है ये कैसे काम कर रहा है? यस सर। तो किल मत करिएगा ऐसा कुछ कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही फिर बंद हो जाए या हैंग हो जाए। किल करने के लिए हम लोग करेंगे अलग से कमांड देखेंगे। किल करने के लिए हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, किल एंड प्रोसेस आईडी। तो हम ऐसे प्रोसेस को किल करेंगे जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम को इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बाकी हम लोग ऐसे भी कुछ दे सकते हैं, टॉप माइनस एंड 10 ऐसे लिख देते हैं। तो क्या होगा, कीप रिफ्रेशिंग अंटिल यू प्रेस क्यू। तो 10 सेकंड के लिए क्या होगा, रिफ्रेश होगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा 10 सेकंड बाद। तो ये ऑप्शन हम लोग दे सकते हैं। तो दे के ही देख लेते हैं ना, टॉप -3 देते हैं, 3। तो ये तो अभी चल रहा है। 3 सेकंड बाद देखिए ये एग्जिट कर गया ऑटोमेटिक। एंड डिस्प्ले स्पेसिफिक यूजर प्रोसेस टॉप -u एंड, ये एग्जांपल में ले लेता है जैसे ये प्रोसेस यूजर का नेम है, पीए है ना, तो यहाँ पीए लिख देते हैं। तुम लोग टॉप -u एंड पीए। तो पीए के अंदर इतने प्रोसेस चल रहे हैं, वो आप लोगों ने देख लिया है। Highlight running process in top. Press Z option in running top command will display running process in color and which will help you to add a running process easily. बाकी I से तो हम लोग कर ही लेते हैं, एक Z भी है ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं टॉप। तो देखिए हम लोग क्या किए हैं, Z अभी किए हैं प्रेस। तो Z से देखिए क्या हो रहा है, कलर चेंज हो गया है ना। ये चल रहे हैं।
एंड आई प्रेस किया तो Z एंड I में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये आप लोग पढ़िएगा खुद से, कुछ काम आप लोग खुद से करिए, ठीक है। बाकी ये सब आप लोग करिएगा। किल द प्रोसेस नहीं, किल वाला तो बताएंगे अलग से, वो मत करिएगा किल विल। एंड शिफ्ट प्लस F टू शॉर्ट प्रोसेस पर CPU यूटिलाइजेशन। तो शिफ्ट प्लस P प्रेस करेंगे तो सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू CPU यूटिलाइजेशन। टॉप माइनस शो टॉप कमांड सिंटैक्स। तो टॉप माइनस H, अच्छा प्रोसेस का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अच्छा टॉप वाला तो देख चुके हैं शायद, माइनस H वाला देखा होगा, याद होगा, तो अभी कुछ देर पहले देखे थे हम लोग। तो वही चीज है। ठीक है, और क्या बचता है? किल कमांड। तो किल कमांड के बारे में अभी हम लोग बाद में देखेंगे। एक क्विक रिव्यू पाइप का ले लीजिए कि पाइप क्या होती है। पाइप एक प्रोसेस के इनपुट को, एक प्रोसेस के आउटपुट को दूसरे प्रोसेस में एज इनपुट ट्रांसफॉर्म करने के लिए पाइप का यूज किया जाता है। क्या मतलब? वी कैन पास वन आउटपुट, वी कैन पास आउटपुट ऑफ वन कमांड एज इनपुट फॉर नेक्स्ट कमांड। इसको हम लोग पाइपिंग बोलते हैं कि एक कमांड के आउटपुट को दूसरे कमांड में एज इनपुट ट्रांसफर करना, इसको हम लोग पाइप बोलते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं एक इसका प्रैक्टिकल करके, कि जैसे हम लोग लिस्ट ऑफ ऑल द डायरेक्टरीज एंड फाइल प्रेजेंट इन ETC डायरेक्टरी। रुकिए, पहले तो हम लोग आ जाएं CD, तो अभी हम लोग आ गए होंगे CD/, आप सही है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ, कहाँ गया भाई ये, ECT है क्या? ETC है ना। तो ये हमको ETC डायरेक्टरी में जितने नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स थे उसकी हमको लिस्ट मिल गई। अब हम लोग चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ लाइंस हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर है। तो हम लोगों ने ये तो किया, लिख दिया। अब इसका जो रिजल्ट है वो क्या है आपका? ये है, इसका आउटपुट ये है। इसके आउटपुट को हम एज अ इनपुट देंगे किसी दूसरे कमांड को। ये हम लोगों ने एक वर्टिकल बार का यूज कर लिया, वर्टिकल बार का यूज कर लिया। एंड इसके बाद हम लोग W लिखते हैं, C लिखते हैं। तो W मतलब वर्ड, C मतलब काउंट, वर्ड काउंट। तो एक तरीके का है ये। तो इसका जो आउटपुट होगा इसको हम लोग WC कमांड के एज अ इनपुट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसका आउटपुट क्या है भाई? ये हमको सामने दिख ही रहा है। अब ये एज अ इनपुट WC में जाएगा, तो WC क्या करेगा? टोटल जितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं एंड वर्ड हैं, कैरेक्टर हैं, वो हमको डिस्प्ले कर देगा। तो ऐसा हम लोगों ने किया। तो 231 टोटल नंबर ऑफ लाइन है, इतने टोटल नंबर ऑफ वर्ड है एंड इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर है ETC डायरेक्टरी में। सर डायरेक्टरी में इसके आउटपुट में भाई ETC का ही, ETC डायरेक्टरी में कितने टोटल नंबर ऑफ लाइंस वर्ड कैरेक्टर हैं वो हम लोग WC से काउंट कर रहे हैं ना। एकदम समराइज रिजल्ट मिल रहा है ना। एड हम एज हमें आउटपुट वो चीज मिल रही है। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखो नहीं इसका सर, क्या, हाँ क्या पूछ रहे हो बताओ। नहीं सर, आगे हो गया, आगे कंफ्यूजन। इसका आउटपुट हम लोगों ने WC के लिए एज ए इनपुट हम लोगों ने पास कर दिया।
और WC एज ए इनपुट किसको ले रहा है, इसके आउटपुट को। तो क्या हुआ, WC ने इस एज ए इनपुट लिया, इसको प्रोसेस किया होगा और हमको आउटपुट ये फाइनली दे दिया। यहाँ एक डायग्राम देख पाएंगे आप लोग तो समझ लेंगे। अब जब हम लोगों ने पाइप का दिया था एग्जांपल, तो दो प्रोसेस, ये टू प्रोसेस कनेक्टेड विद पाइप, तो दो प्रोसेस कनेक्ट हो रहे हैं पाइप के थ्रू। तो एक प्रोसेस हम लोगों ने ये ls कमांड के थ्रू क्रिएट किया था, एक प्रोसेस हम लोगों ने wc कमांड के थ्रू क्रिएट किया था। ठीक है, ls के साथ कुछ हम लोगों ने एडिशनल कमांड हम लोगों ने लगा दिए थे। तो ये बेसिक था पाइप का। बाकी पाइप के बारे में हम लोग और चीजों को समझेंगे। केवल W करते हैं तो क्या दे रहा है, देखिए इंफॉर्मेशन, एक मिनट, यहाँ L करते हैं तो WC माइनस L करते हैं तो हमको केवल टोटल नंबर ऑफ लाइन मिल जाएगी। टोटल कितनी नंबर ऑफ लाइन इस ETC डायरेक्टरी में, आप किसी भी डायरेक्टर का फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे ही। ls माइनस L, ये रूट की बात कर रहे हैं। अब रूट में क्या है उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो रूट में 26 है टोटल नंबर ऑफ लाइंस, 239 वर्ड्स हैं, 1442 कैरेक्टर है। ठीक है, अभी बाकी किल के बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। किल बचा है एंड अभी बहुत कुछ बचा है। ही है बचा, रीडायरेक्टिंग का तो देख ही चुके हैं। जो यूनिट थर्ड में एक रीडायरेक्टिंग है वो हम लोग यूज कर चुके हैं कैट कमांड के थ्रू। यस सर। हाँ, तो वो बाकी अभी हम लोग ये सारे कमांड्स देखेंगे एक एक करके। मैथमेटिक कमांड, फाइल से रिलेटेड कमांड, सॉर्ट कमांड। ठीक है, ये वाला अभी तो शेल स्क्रिप्ट में देखें, अभी अलग से देखेंगे। प्रिंटिंग कमांड, हु, किल, बैच कमांड, ठीक है, ये सब कुछ देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो हर सब्जेक्ट में जो पढ़ाया जाता है वो रिवाइज कर लिया करिए एक बार। रिवाइज करेंगे तो कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ जो नहीं समझ में आएगा वो पूछेंगे। ठीक है, एग्जिट कर जाइए।